आ गया, सर झुका के वापस चला गया। तो क्या कहते हैं तालिबान के बारे में, क्या कहते हैं जो उन्होंने हुकूमत बनाई इसके बारे में क्या कहते हैं, और जो फौजी वहाँ से सारे चले गए इसके बारे में क्या कहते हैं? फटे पुराने कपड़े, फटे हुए चप्पल और मिट्टी से भरी हुई दस्तार पहनने वाले दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर को शिकस्त दे चुके हैं। मैंने एक चीज़ आज एनालाइज की है कि यू कैन डिफीट अ मैन, you can put him into the jail, you can call him a terrorist, you can call him an extremist, you can defeat a man, you can defeat a nation, you can defeat an atomic power, you can defeat a so-called superpower, but you cannot defeat an ideology, and this is what I believe in, कि नजरिए को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती है, एटमी कुव्वत को शिकस्त दी जा सकती है, सूबों को तकसीम किया जा सकता है, कौमों को नेस्तो नाबूद किया जा सकता है, लोगों को जेलों में डाला जा सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी को उठा के कराची की सड़कों पे दाढ़ी से घसीट के अमेरिका के हवाले किया जा सकता है, लेकिन फिर वही मुल्ला अब्दुल गनी है जिसके दाढ़ी के नीचे हाथ रख के और गिटों में बैठ के अमेरिका मिन्नतें करता है कि जनाब हमसे मुज़ाकरात कर दो, हमारी यहाँ पे माँ मर चुकी है अफगानिस्तान में, हमें वापसी के जाने का कोई रास्ता दे दो। तो नजरिया वो चीज़ है जो इस्लाम की बुनियाद पे जिससे कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान पता नहीं गवर्नमेंट रन कर भी पाएंगे नहीं रन कर पाएंगे, ये टेक्निकलिटीज़ को कैसे समझेंगे। मुहर्रम के महीने में ये हुआ जब अंग्रेज़ों का इनखला हुआ, इन्होंने ये सोचा कि तालिबान आते ही कोई सुन्नी शिया फसाद वाला कार्ड ये खेलना चाहते थे। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे 9-10 मुहर्रम को तालिबानों ने तमाम जो मजलिसें थी और जो जुलूस थे उनको सिक्योरिटी दी और इंडिया के और अमेरिका के नैरेटिव को वहीं शिकस्त हो गई। ये टेक्निकल पॉइंट। औरतें बच्चियां अगले दिन स्कूल्स गईं, ये टेक्निकल पॉइंट। 2 फीमेल एंकर पर्सन अभी भी अफगानिस्तान के मीडिया पे खबरें दे रही हैं, ये टेक्निकल पॉइंट। हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को वहाँ पर बिठाया गया और उनके पास गए ये लोग उनके गुरुद्वारों में, उन्हें कहा आपने अफगानिस्तान नहीं छोड़ना, आपको हम सिक्योरिटी देंगे। 5-6 मेरा जिसम मेरी मर्जी टाइप की आंटियाँ जो यहाँ नहीं निकलती वो मारवी सिर में टाइप की, वो अफगानिस्तान में निकल आई। उन्होंने कहा हमें राइट्स नहीं मिल रहे। तालिबानों ने 10-12 तालिबान उनके इर्द गिर्द बंदूकें लेके खड़े हो गए कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम्हारा हक है एहतजाज करना। अंग्रेज़ को मौका ही नहीं मिल रहा प्रोपेगेंडा करने का, ये टेक्निकल पॉइंट। और फिर बोरिस जॉनसन ने कहा बरतानिया में कि जनाब बरतानिया अपना सफारत खाना नहीं खोलेगा, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस्लामिक गवर्नमेंट को। ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट रशिया ने और चाइना ने यह बयान दे दिया, उसे थप्पड़ मार दिया कि जनाब हम अपने सफारत खाने अफगानिस्तान में बंद नहीं करेंगे, हम अपने सफारती ताल्लुकात लेके चलेंगे। फिर टेक्निकल पॉइंट, जिस ईरान और अफगानिस्तान को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही थी फ़िरका वारियत की बुनियाद पे, सबसे पहले जिन मुल्कों ने एक्सेप्ट किया उनमें ईरान का शुमार भी होता है और वो बैक एंड पे उन्हें सपोर्ट भी करते रहे थे। इंडिया ने कोशिश की पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू डिस्टेबलाइज करने की, वहाँ पर घुस के इन्होंने 2 जगहों से कोशिश की, हम इन को 3 जगहों से जाके मार के आएंगे, 2 जगहों से तो हम मार चुके हैं और तीसरी जगह मैं आपको बता दूं, पहले इन्होंने सिंधु देश की कोशिश की, सिंधियों ने इन्हें लात मार के वापस भेजा। फिर इन लोगों ने आज़ाद बलोचिस्तान की कोशिश की, बलोचों ने शहादतें दे के इनको लात मार के वापस भेजा भारतीय एजेंट्स को। फिर इन लोगों ने महाजिर को जो है वो वरगलाने की कोशिश की। महाजिर ने कहा मैं तो अपना तन मन धन जान माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पाकिस्तान आया था, मैं तो इस पाकिस्तान का पंजाबी सिंधी बलूची पठान से ज़्यादा बड़ा वारिस हूँ, तुम मुझे खरीदने की कोशिश करते हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फिर इन लोगों ने पश्तूनिस्तान बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त उन्होंने पठानों ने कहा था कि जनाब तुम लोगों ने लाहौर में तो आके वो चाय पी थी ना जिम खाने में, यहाँ हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। वो आज भी वो पठान कहते हैं कल राशा पे खबर खुशबू सरा इंडिया को बार बार अयूब की कॉल पे ये खाइयाँ बेलचे लेके निकल गए थे बॉर्डर्स वाले एरियाज में। फिर इन लोगों ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया। आज भी मेरे बंगाली भाई जो मुझसे राब्ते में है ना, वो मुझे कहते हैं कि हम जानते हैं एक सियासतदान को अपनी कुर्सी की बड़ी लालच थी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बनिया था इस उल्लू के पट्टे ने हम मुसलमानों में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में बड़ा फितना पैदा किया। और अब ये सोशल मीडिया का दौर है सर, इस दौर में कोई चीज़ अवाम से छुपाई नहीं जा सकती। लोग समझते हैं, लोग अभी वो किताबी बातों से निकल गए हैं जो आप झूठी हिस्ट्री लोगों को पढ़ाते थे। अब लोग उन सियासतदानों को मगरबी पाकिस्तान में बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने इस मुल्क को तकसीम किया, और मशरकी पाकिस्तान के लोग अब इंडियन पेड रोल पे जो लोग काम कर रहे थे, जो उनके निसाब तालीम में गलाजत भरी गई थी इस्लाम के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ या मुल्क को तोड़ने की बुनियाद पे, वहाँ के लोग उनको नाकाम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से सिंधु देश के मामले में भारत को सिंध से निकाला,
جس طریقے سے بھارت کے ایجنٹس کو بلوچستان سے نکالا، جس طریقے سے ہمارے مہاجروں نے بھارت کے ایجنٹس کو شکست دی، جس طریقے سے ان لوگوں نے کے پی کے اور فاٹا سے بھارت کے ایجنٹس کو شکست دی، اسی طریقے سے مشرقی پاکستان، ہمارے پیارے بنگلہ دیش میں ہمارے بنگالی بھائی ان بھارتیوں کو شکست دیں گے، اور آپ بہت جلدی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی کہ پاکستان دوبارہ ری یونائٹ ہو رہا ہے۔ اور اب ہم یہ موقع کسی ایسے سیاستدان کو نہیں دیں گے جو کہتے ہیں مرسوں فلاں نہ دیسوں۔ تم لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اگر پاکستان توڑا ہے تو دوبارہ ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا۔